संसद के और संसद के कार्य करने के तौर तरीके, सरकार की रचना, सब हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट की। तो स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष का पद भी हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन से ग्रहण किया है। लेकिन ब्रिटेन की जो स्वस्थ परंपरा है हमने उसको अडॉप्ट नहीं किया। ब्रिटेन की स्वस्थ परंपरा हमने अडॉप्ट नहीं किया। तो अब जो ब्रिटेन की स्वस्थ परंपरा है वो क्या है? ब्रिटेन में ये परंपरा है वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, ये ब्रिटेन की परंपरा है। एक बार स्पीकर हमेशा के लिए स्पीकर, एक बार स्पीकर हमेशा के लिए स्पीकर। यानी एक बार जो स्पीकर बन जाता है, स्पीकर बनते ही वह जिस राजनीतिक दल से चुनकर आता है उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है, पहली बात, जिससे वह अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाए हाउस ऑफ कॉमन्स में, क्योंकि हाउस ऑफ कॉमन्स में होता है वो। तो आते ही अपनी भूमिका अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है, जिससे निष्पक्ष भूमिका का निर्वाह कर सके। और जब वो स्पीकर जब तक चाहे तब तक स्पीकर के पद पर बना रह सकता है, क्योंकि वो निष्पक्ष तरीके से काम करता है। और जब वह पद से उतरता है तो फिर से राजनीतिक दल ज्वाइन करके एक्टिव पॉलिटिक्स में आता भी नहीं है, नहीं आता है नॉर्मली। इसलिए जो स्पीकर बन जाता है ब्रिटेन में, उसके लिए यह प्रावधान कर दिया गया कि अगर मान लो हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल पूरा हो गया और हाउस ऑफ कॉमन्स का कार्यकाल पूरा होने के बाद वो व्यक्ति स्पीकर बने रहना चाहता है और हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य भी चाहते हैं कि हाँ ठीक है ये स्पीकर बना रहे, तो अगर स्पीकर चुनाव लड़ेगा तो उसके खिलाफ जितने अन्य दलों के प्रत्याशी हैं वो अपना प्रत्याशी भी नहीं खड़ा कर दें। जिस एरिया से स्पीकर चुनाव लड़ेगा वहां अन्य दलों के प्रत्याशी अपना चुनाव भी नहीं खड़ा करते, अब अपना प्रत्याशी भी नहीं खड़ा करते चुनाव में, अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा करते, यानी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं करते, जिससे कि वही व्यक्ति चुन करके दोबारा आए, और आएगा तो स्पीकर बनेगा। वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर। लेकिन आप जानते हो इस प्रावधान का वहां दुरुपयोग नहीं होता। एक बार जो स्पीकर बन जाता है वो दोबारा बनने के लिए जोड़तोड़ नहीं करता, वो जुगत नहीं लगाता, और बड़े नैतिक तरीके से लोग वहां स्पीकर का पद धारण करते हैं। तो वंस स्पीकर और ऑलवेज स्पीकर, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर का जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन में, उसका कभी दुरुपयोग नहीं होता। अच्छा, इसको जरा हमारे परिवेश में कल्पना करके देखो, एक बार कल्पना करके देखो, वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर, यानी एक बार अगर स्पीकर बन जाए तो हमेशा के लिए स्पीकर होंगे। तो जरा अपने राजनीतिक दलों पर निगाह डालो, परिवारवादी जितने भी राजनीतिक दल हैं, पट्टा करा लेंगे वो अपने परिवार का, वो अपने परिवार का पट्टा करा लेंगे कि भाई बस ये वाला पद तुम ले लेना, ये वाला हमारे पास रहने दो, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी सही अर्थों में तो है नहीं। डेमोक्रेसी का सही अर्थ तो ये है कि जो जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं वो राजनीतिक दल के अध्यक्ष बने, जो राजनीतिक दल के द्वारा चुने गए लोग हैं वो राजनीतिक दल के अध्यक्ष बने। लोकतंत्र तो यही कहता है कि राजनीतिक दल का अध्यक्ष कौन बनेगा? जो राजनीतिक दल के सदस्यों के द्वारा चुन लिया जाए वोट करके। उपाध्यक्ष कौन बनेगा? जो राजनीतिक दल के सदस्यों के द्वारा चुन लिया जाए वो बनेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, एक परिवार कुंडली मार के बैठा रहता है राजनीतिक दल पर, और वही राजनीतिक दल का अध्यक्ष बनेगा, वही तय करेगा कौन उपाध्यक्ष बनेगा, वही तय करेगा कौन XYZ बनेगा। तो भारतीय परिवेश में अगर हम वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर अपना लेते हैं तो इसकी सही तरीके से इसका निष्पादन, इसका सही तरीके से संपादन व्यवहार में होना कठिन होगा। एक तो ये चैलेंज है, इसलिए हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया। हमारे संविधान निर्माता समझते थे कि हो सकता है, क्योंकि उस समय तो परिवारवादी पार्टियां थी नहीं, लेकिन हो सकता है गड़बड़ हो जाए, तो नतीजा ये है उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाया। लेकिन इसके अलावा अगर हम स्पीकर की व्याख्या करें, एक तो ये स्पीकर की भूमिका और परिस्थिति हो गई, दूसरी अगर इसके अतिरिक्त हम स्पीकर की भूमिका की समीक्षा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि स्पीकर सदन में अनुशासन बनाए रखने में सफल नहीं रहा है। आप देखो लोकसभा की कार्यवाही अक्सर स्थगित हो जा रही है। कल या परसों, कब था, वो दिल्ली वाला अध्यादेश पेश किया गया, हंगामा इतना बढ़ा कि कार्यवाही को स्थगित कर दी गई। अरे भाई क्यों स्थगित करते हो? जो हंगामा कर रहे हैं उनको निकाल बाहर करो, सस्पेंड कर दो पूरे सेशन के लिए, बाहर बैठो, हंगामा वहीं पर हंगामे करो बैठकर। सदन के भीतर बैठोगे तो काम करोगे। जो विरोध करना है तर्क के आधार पर विरोध करो, तर्क रखो, और जो तर्क रखो उसको हमको भी बताओ, हम भी विरोध करें, क्योंकि तर्क के आधार पर तो विरोध बहुत अच्छा है। तो जो तर्क संसद में रखो उसको मुझे भी बताओ, उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए फैलाओ, लोगों को भी पता चले, हम भी विरोध करें कि हाँ सरकार गलत कर रही है। ये तरीका तो समझ में आता है। हो करके हंगामा मचा करके और सदन की कार्यवाही को रोक देना। और सबसे बड़ी भूमिका, खराब और घटिया भूमिका तो स्पीकर की है कि वो मूक दर्शक बना बैठा रहता है।
मूक दर्शक बना बैठा रहता है और जब उसे लगता है कि हंगामा ज्यादा बढ़ गया तो कहता है चलो भाई सदन की कार्यवाही 4 घंटे के लिए रोक देते हैं, 4 घंटे बाद मिलते हैं। 4 घंटे बाद भी हंगामा नहीं रुका, बोले 3 दिन के लिए रोक देते हैं, क्योंकि तुम्हारी जेब से तो पैसा जा नहीं रहा है, तुम्हारी जेब से तो संसद चल नहीं रही है, संसद हमारे जेब से चल रही है, हमने जो टैक्स दिया है उससे संसद चल रही है। तुम कौन होते हो कि संसद न चले ये तय करने वाले? तुम्हारी जिम्मेदारी है संसद चले ये तय करना, तुम्हारी जिम्मेदारी है संसद चले ये तय करना। तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हंगामा हो रहा है चलो 4 घंटे के लिए रोक दो, और बढ़ गया चलो 4 दिन के लिए रोक दो, और बढ़ गया चलो 1 हफ्ते के लिए रोक दो। इसलिए तुम्हें चुन करके स्पीकर बनाया गया है, इसलिए स्पीकर चुना जाता है। इस अकर्मण्यता के लिए, इस अकर्मण्यता के लिए स्पीकर नहीं बनाया जाता। स्पीकर बनाया जाता है कर्मठता के लिए, कि बैठ के सदन की कार्यवाही चलाओ, मॉनिटर हो तुम, सदन के मुखिया हो सदन के, सदन की कार्यवाही चले ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और अगर सदन की कार्यवाही तुम नहीं चला पा रहे हो तो तुम स्पीकर बने रहने के योग्य नहीं हो। लेकिन करे क्या, पूरे कुएं में ही भांग मिली हुई है। सब तो ऐसे हैं, कहां से अलादीन को ढूंढ के लाए जो स्पीकर की भूमिका ढंग से निभाए? कहां से अलादीन को ढूंढ के लाए? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये बेहद चिंता की बात है कि हमारे देश में स्पीकर ने अपनी भूमिका को मर्यादा के अनुरूप नहीं निभाया है। क्यों नहीं निभाया है? क्योंकि वो सदन में अनुशासन बनाने में असफल रहा है, वो सदन की कार्यवाही को चलाने में असफल रहा है। स्पीकर की योग्यता सदन को स्थगित करना नहीं है, स्पीकर की योग्यता सदन को बिना स्थगन के चलाना है, बिना स्थगन के चलाना है। लेकिन आजादी के बाद से लेकर के आज तक ऐसी योग्यता कोई स्पीकर साबित नहीं कर पाया, रियलिस्ट है। यह बेहद चिंता की बात है, यह दुखदायी बात है। इसलिए स्पीकर की इस भूमिका को स्पीकर की अकर्मण्यता कहा जाएगा, और यह सीधे अर्थों में कहा जाएगा कि स्पीकर अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से निर्वाह नहीं कर रहा है। सदन में सबको अपनी बात कहने का हक है, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सदन की व्यवस्था को भंग करने का, अनुशासन भंग करने का, जिससे सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ जाए, जिससे जनता का पैसा, हमारे टैक्स का पैसा बर्बाद हो जाए, यह अधिकार नहीं है सदन के सदस्यों को। वाक और अभिव्यक्ति की आजादी में, संसदीय विशेषाधिकार में यह अधिकार शामिल नहीं है, यह अधिकार शामिल नहीं है। इसलिए संसदीय विशेषाधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पीकर को अपनी कठोर भूमिका निभानी पड़ेगी। पहली बात तो स्पीकर की भूमिका बहुत कर्मठ तरीके से नहीं निभाई गई। स्पीकर ने सदन में अनुशासन बनाए रखने में अच्छी भूमिका का निर्वाह नहीं किया, और कभी कभी तो स्पीकर पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि स्पीकर राजनीतिक झुकाव का प्रदर्शन करता है। यह भी आरोप लगे हैं स्पीकर पर कि स्पीकर ने कभी कभी राजनीतिक झुकाव का प्रदर्शन किया है। लेकिन ये स्थितियां हमारे स्पीकर जैसे गरिमामयी पद के लिए तर्कसंगत नहीं है। स्पीकर संवैधानिक पद है, स्पीकर गरिमा और निष्पक्षता का पद है, इसलिए स्पीकर को इस भावना के अनुरूप कार्य करना होगा। और एक दो बार अगर कठोर अनुशासन का परिचय दे दिया जाए, और कठोर अनुशासन का परिचय दे करके एक स्वस्थ परंपरा का विकास कर दिया जाए। स्वस्थ परंपरा विकसित करने की बात है कि एक बार अगर स्वस्थ परंपरा का विकास कर दिया जाए तो बाकी आने वाले स्पीकर भी उसी प्रकार से स्वस्थ परंपराओं का निर्वाह करेंगे, और स्पीकर की भूमिका सजग, प्रभावी बन जाएगी। लेकिन बनाना पड़ेगा स्पीकर की भूमिका को, क्योंकि जब तक स्पीकर की भूमिका को प्रभावी नहीं बनाएंगे तब तक लोकसभा की भूमिका प्रभावी नहीं हो पाएगी, और लोकसभा की भूमिका प्रभावी नहीं होगी तो संसद की भूमिका प्रभावी नहीं होगी। जो बात मैं स्पीकर के बारे में पढ़ रहा हूं, वैसे ही राज्यसभा के सभापति भी अपनी भूमिका चलाते, सदन की कार्यवाही स्थगित कर देते। क्यों करते हो भाई सदन की कार्यवाही स्थगित? आप उन लोगों को कान पकड़ के बाहर निकालो ना, जो लोग सदन की कार्यवाही में विघ्न डाल रहे हैं, जो लोग सदन की कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। क्योंकि जनता के पैसे से सदन चल रहा है, तुमको तो टैक्स भी नहीं करना है, तुमको फ्री बिजली मिल रही है, फ्री पानी मिल रहा है, फ्री हवाई यात्राएं करते हो, चोरी करते हो उस हवाई यात्रा पर, क्योंकि जितना खर्चा करते हो उस पर 10% एक्स्ट्रा लेते हो, क्योंकि तुमने चोरी करने वाला कानून बनाया है ये। तो तुम तो संसाधनों की चोरी कर रहे हो संसद बन करके, और जो जनता अपनी मेहनत की कमाई से टैक्स दे रही है उसके पैसे की बर्बादी कर रहे हो संसद में बैठ करके। तो ऐसी दशा में स्पीकर और सभापति इन सबको कठोर और सचेष्ट भूमिका निर्वाह करने के लिए हमें एक स्वस्थ परंपरा का निर्वाह करना होगा। यही कह सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ परंपरा ही बनाई जा सकती है, और या तो कानून बना दिया जाए, संसद की नियमावली में कठोर संशोधन कर दिए जाए कि अगर बार बार हंगामे से सदन स्थगित हो रहा है तो स्पीकर का पद अपने आप खाली मान लिया जाएगा। अगर सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है तो स्पीकर का पद अपने आप खाली मान लिया जाएगा। या तो ऐसे नियम बना दो कि अपने आप स्पीकर अयोग्य हो जाए, वे निठल्ले हो तुम, काम नहीं कर सकते तुम। लेकिन अब फिर समस्या भाई, ये कानून बनाए कौन, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? सब तो वही बैठे, इसे सिखाएं हम, इसे बताएं।